ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो स्लेट ली हुई थी, हाँ स्लेट ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, स्लेटी थी वो एक्चुअली। अच्छा, काफी वो लगान का वो डायलॉग याद आ गया, दुगना लगान लगेगा। तो टैरिफ बढ़ाए उन्होंने। देखिए, इसमें एक चीज़ क्लियर है, चीन पर 34% है, भारत पर 26% है, कंबोडिया पर 49% है, वियतनाम पर 46% है, बांग्लादेश पर 37% है। भारत और बांग्लादेश का डिफरेंशियल जो है ना, मुझे लग रहा है ये टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमारे लिए बांग्लादेश सबसे बड़ा सरदर्द था टेक्सटाइल को लेकर। ताइवान पे 32% है, जापान पर 24% है, दक्षिण कोरिया पर 25% है। अब वो कहते हैं ना, हम फेल हुए, लेकिन जो बाकी के दो थे वो उससे भी ज़्यादा गंदे तरीके से फेल हुए। तो आपको खुशी होती है? हमको खुशी होती है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ सेक्टर्स को बताता हूँ जहाँ थोड़ी सी राहत मिली है। फार्मा, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनको ट्रंप साहब ने कहा है कि अभी हम नहीं छेड़ेंगे। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं जो आज लाइन ले रहा हूँ ना, वो लाइन ये है कि आपदा में खोजें अवसर। यस। पहली बात, पैनिक मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक करने की। हम तैयार थे इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं तैयार थे। और मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि आगे जाकर आज टुडे विल मार्क एज स्टार्ट ऑफ न्यू बुल मार्केट, ये इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। हाँ। ये सब चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं, ठीक है। देखिए, भारत पर टैरिफ का पहली बात उतना असर है नहीं जितना बाकी देशों पर है। हाँ, बाकी देशों के मुकाबले मतलब हमारा टैरिफ कम है, भारत पर जितना लगाया उससे हमने टेबल में दिखाया अभी कि बाकी देशों पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ में ऐड करनी होगी, दिक्कत यहाँ पे सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये पहला मैन मेड रिसेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने खुद एक रिसेशन को इंड्यूस किया, शायद एक ग्लोबल रिसेशन जो है ना, उसको एक आपने इंड्यूस किया है। तो ये समस्या सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये समस्या एक ग्लोबल मंदी की है। और ग्लोबल मंदी में सबसे आगे होगा अमेरिका। और 6 महीने के अंदर, मैं तो ये लाइन ले रहा हूँ, 6 महीने के अंदर, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो जाए, मैं तो ये लाइन ले रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर ये रिवर्सल आएंगे टैरिफ। क्योंकि देखिए, एक जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से होता है। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। आज के देश में हम अगर किसी देश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हम एहसान नहीं कर रहे हैं, और ना वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हम एक दूसरे की इकोनॉमी को समझकर, जिसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो, उस तरीके से काम होता है। अब तक उसी तरीके से काम होता आया था, आगे भी उसी तरीके से काम होगा। और एक चीज़, एक फिल्म आई थी अब तक 56, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग बोला था नाना पाटेकर को उनके बॉस ने, कि हम ना कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमसे पहले भी दुनिया थी, हमारे बाद भी दुनिया होगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से पहले भी था मार्केट, उसके बाद भी, उनके बाद भी रहेगा। तो कुछ समय में उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी मेरे ख्याल से। सबसे ज़्यादा नुकसान इनका पता, वो खुद अलग थलग पड़ जाएंगे। एक ग्रुप है रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप, वो बड़ा बनता जा रहा है काफ़ी। मतलब उन्हीं की पार्टी के लोग जिनको लगता है कि ये सब बेकार चीज़ें हो रही हैं। उनके खुद के दोस्तों का इतना वेल्थ इरोजन हुआ है। अभी जिस बात भी चल रही है कि ट्रंप साहब और एलन मस्क के बीच में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। तो कोई भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है। इस वाले में तो खास तौर पे, इसमें तो खास तौर से है ना। तो इसके लिए तो अगले 1 से 2 महीने में मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को बहुत शानदार मौके मिलेंगे। बाकी जब हम आगे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। और अपने पड़ोसी पे वो स्लेट में सबसे पहले लिखा है चाइना। 67% वो हम पे लगाते, हम उन पे 34 लगाएंगे। 20 पहले लगा चुके थे। दरअसल चाइना पे 54% हो गई टैरिफ। तो चाइना को तो एकदम वो रेसिप्रोकल वाला मामला है, बाकी को कहने के लिए डिस्काउंटेड टैरिफ हो गई, लेकिन सरदर्द सबके लिए। और जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके हायर साइड पे कल ये टैरिफ के अनाउंसमेंट्स आते हुए। अब ऐसे में कंफ्यूजन, परसों सिंक कर गया था भारतीय बाजार, नर्वसनेस थी क्लियरली।